क्या आपने कभी सोचा है, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाला हर इंसान अचानक बूढ़ा क्यों दिखने लगता है, जैसे उसने कुछ ही दिनों में कई साल झेल लिए हो? क्यों कैलाश के पास पहुंचते ही हर कंपास, जीपीएस, ड्रोन और नेविगेशन सिस्टम एक साथ बंद हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको रोक दिया हो? दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हजारों लोग जीत चुके हैं, लेकिन कैलाश, जो एवरेस्ट से भी नीचा है, फिर भी आज तक कोई उसकी चोटी तक पूरी तरह क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर किस शक्ति ने उसे अब तक अनछुआ पर्वत बना दिया? क्या कैलाश पर्वत सच में अंदर से खोखला है, या उसके भीतर वही रहस्यमयी संभाला नगरी छिपी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां हजारों वर्षों से जिंदा प्राणी रहते हैं? नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश की शैडो योगी की मुद्रा जैसी क्यों दिखाई देती है? ये संयोग है या कोई संकेत? क्या सच में वहां विशालकाय यति के फुटप्रिंट्स मिलते हैं? इंडियन आर्मी ने जो तस्वीरें ली थीं, वे किसकी थीं? कैलाश के ऊपर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ सकते? क्यों चीन का मिशन शिखर तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया? क्या कैलाश के भीतर हजारों वर्षों से अमर चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम रहते हैं? और क्या समय का प्रवाह वहां धीमा पड़ जाता है? क्यों यात्री कैलाश के पास रात में ओम की गूंज और डमरू जैसी ध्वनि सुनने का दावा करते हैं? क्या ये सिर्फ हवा की आवाजें या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? क्यों मानसरोवर झील हमेशा शांत और स्थिर रहती है, जबकि ठीक उसके पास मौजूद खारा राक्षस ताल हमेशा तूफानी और अशांत रहता है? महाभारत के अनुसार पांडव मोक्ष की यात्रा के लिए कैलाश की ओर गए थे, फिर एक एक करके वे रास्ते में क्यों गिरते गए? आखिर ऐसा क्या था कि सिर्फ युधिष्ठिर ही अंत तक पहुंचे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कैलाश में ऐसी कोई शक्ति छिपी है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी। आज हम कैलाश के पूरे असली रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी रिसर्च में हमें कई दिन लगे, ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंच सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य खुलने वाला है। इतने सारे रहस्य आपको पूरे YouTube पर एक ही जगह कहीं नहीं मिलेंगे, सिवाय इस चैनल के। तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके रहस्य आज भी विज्ञान, इतिहास, भूगोल, आध्यात्मिकता किसी के भी दायरे में नहीं आते। जहां हर कदम पर ऐसे घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। माउंट एवरेस्ट 8,438 मीटर ऊंचा है और 7,000 से अधिक लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई कम होने के बावजूद आज तक कोई उसकी चोटी को छू नहीं पाया। जो छूने गए या तो रास्ते में बूढ़े दिखने लगे, या तेजी से उम्र बढ़ गई, या 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, या लौटकर कुछ भी बोल ही नहीं पाए। सबसे प्रसिद्ध घटना 1930 की थी। ब्रिटिश पर्वतारोही की टीम 8 दिनों के अंदर इतनी बूढ़ी दिखने लगी जैसे 8 वर्षों में बूढ़े होते हैं, और जो बचकर लौटे, एक एक करके 2 साल में सबकी मौत हो गई। रूसी पर्वतारोही सरगई भी चोटी के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें इतनी कमजोरी और दिल की धड़कन बढ़ने जैसा महसूस हुआ कि उनका शरीर खुद कहने लगा, अब एक कदम और मत बढ़ाना। नीचे आने पर सब ठीक, ऊपर जाते ही अचानक असामान्य बदलाव। ये सिर्फ ऊंचाई का असर नहीं, एवरेस्ट पर ऐसा नहीं होता। कैलाश किसी शक्ति द्वारा सुरक्षित रखा गया लगता है। 2001 में चीन ने कैलाश की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजा। मौसम साफ था, सभी उपकरण सही काम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह कैलाश चोटी के करीब पहुंचा, रेडार बंद, कंपास घूमना बंद, जीपीएस मृत, नेविगेशन खत्म, हवा में भारी दबाव, ऑक्सीजन होते हुए भी सांस नहीं, और सबसे अजीब,
आसमान में अचानक काली बिजली की चमक, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। टीम डर गई, नीचे लौटी और उस दिन के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पूरी दुनिया में कोई पर्वत ऐसा नहीं जहां विमान या हेलीकॉप्टर ऊपर न रह सके। कैलाश अकेला है। कैलाश को धरती का केंद्र बिंदु एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह पृथ्वी की अदृश्य ऊर्जा रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस क्षेत्र में कंपास 360 डिग्री तेजी से घूमता है। जीपीएस लोकेशन दिखाना बंद, ड्रोन ऊपर जाकर गिरने लगते हैं, रेडियो सिग्नल टूट जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म, यानी किसी अदृश्य ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम ही नहीं कर पाते। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम मैग्नेटिक वेरिएशंस कहते हैं, लेकिन कोई डाटा आज तक इसे साबित नहीं कर पाया। 2015 में नासा ने कैलाश की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जारी की। इनमें पर्वत की शैडो ऐसी दिखती है मानो कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। यह सामान्य पहाड़ों में नहीं दिखता। शैडो की शेप इतनी परफेक्ट है कि दुनिया भर में इसे शिव का ध्यान रूप कहा जाता है। यह शैडो पैटर्न किसी भी पृथ्वी पर्वत से मेल नहीं खाते। 1999 में रूसी वैज्ञानिक एर्नस्ट मुल्दाशव ने दावा किया, कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, यह एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उनके अनुसार इसकी 4 ढलानें परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स पर है। संरचना एक पिरामिड जैसी है। भीतर होलो चेंबर्स हैं। रात में भीतर से आवाजें आती हैं। उनकी टीम ने पहाड़ के भीतर से पत्थरों के गिरने और किसी के चलने जैसी ध्वनियां सुनी। यह दावा बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाता है, जहां लिखा है, कैलाश के भीतर संभाला नाम का विशाल शहर है। कैलाश के अंदर बसा अदृश्य शहर। हिंदू, बौद्ध और रूसी स्रोत तीनों एक ही बात कहते हैं, कैलाश पर्वत के भीतर एक रहस्यमयी उन्नत सभ्यता रहती है। इस नगरी का नाम है संभाला। ग्रंथों के अनुसार वहां के लोग हजारों वर्षों तक जीते हैं। उनका शरीर रोग रहित होता है। वे मानसिक ऊर्जा से बात कर सकते हैं। वे समय में आगे पीछे यात्रा कर सकते हैं। वे तंत्र और विज्ञान दोनों में अत्यंत उन्नत है। वे बिना शरीर के भी यात्रा कर सकते हैं। अस्त्र शरीर कुछ यह भी मानते हैं कि ऋषि वेदव्यास, अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम आज भी संभाला में मौजूद हैं, जहां समय की गति बेहद धीमी मानी जाती है। कैलाश की 2 अकल्पनीय घटनाएं। स्वस्तिक की छाया। सूरज डूबते समय पर्वत की परछाई एक परफेक्ट स्वस्तिक बनाती है। शेप पूरी तरह साफ, चारों दिशाएं बराबर, आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा पर्वत नहीं। बर्फ पर उभरता ओम। ताजी बर्फ जमने पर दक्षिण दिशा से पर्वत पर ओम का प्रतीक दिखता है। यह आकृति इतनी परफेक्ट होती है कि कैमरे भी इसे साफ पकड़ लेते हैं। यह घटना आज तक अनसुलझी है। सिर्फ 35 किमी की दूरी पर 2 झील। एक मानसरोवर झील, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। पानी हमेशा शांत, स्थिर तापमान। यहां जाने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस करते हैं। कहा जाता है कि यह झील ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाई थी। 2 राक्षस। ताप अत्यधिक खारा पानी। पूरी झील हमेशा उथल पुथल में। कोई जीवन नहीं। यहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है रावण ने यहां तप किया था। एक ही जगह पर 2 विपरीत झील। विज्ञान आज तक इसकी पूरी वजह नहीं बता पाया। कई यात्री कहते हैं, कैलाश के पास पहुंचकर ऐसा लगता है मानो दूर कहीं कोई ओम झप रहा हो या जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं हवा और बर्फ के टकराने से ध्वनि आती है, लेकिन दुनिया में हजारों बर्फीले पर्वत हैं। फिर सिर्फ कैलाश पर ही ओम जैसी धुन क्यों सुनाई देती है?
इंडियन आर्मी ने 2019 में कैलाश क्षेत्र में 32 इंच तक लंबे फुटप्रिंट्स देखे थे। इनकी तस्वीरें पोस्ट भी की गईं। स्थानीय लोग इन्हें यति कहते हैं, एक विशालकाय हिम मानव जो आधा भालू आधा मानव जैसा होता है। इनके फुटप्रिंट्स लगातार कैलाश के आसपास मिलते रहे हैं। महाभारत के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश की दिशा में स्वर्गारोहण यात्रा पर गए थे। रास्ते में द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, सिर्फ युधिष्ठिर अंत तक पहुंचे और वे मृत्यु के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश कर गए। इसलिए कहा जाता है कैलाश स्वर्ग का द्वार है। कैलाश में कई दिव्य अस्त्र छिपे होने का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, गांडीव, सारंग और शिरोमणि। कहानी के अनुसार कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से शिरोमणि निकालकर युधिष्ठिर को दी थी जब पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे। युधिष्ठिर ने कृष्ण की आज्ञा से वह मणि कैलाश में छिपा दी। कहा जाता है वह मणि आज भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही है और यह समय तब आएगा जब कल के अवतार प्रकट होंगे। जो भी कैलाश की ऊंचाई तक जाता है उसे महसूस होता है। नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बाल 10 दिनों में जैसे महीनों के बराबर लंबे, त्वचा अचानक बूढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां, शरीर थकान से टूटता हुआ। यह समय गति का असामान्य प्रभाव है जो दुनिया में और कहीं नहीं देखा गया। कैलाश पर्वत की सबसे अजीब बात उसका ऊपर का हिस्सा है। कई पर्वतों का शीर्ष टूटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा या प्राकृतिक कटाव से बना होता है, लेकिन कैलाश का ऊपर का भाग ऐसा दिखता है जैसे किसी ने उसे सीधे चाकू से तराश दिया हो। ऊपर का कटाव पूरी तरह सीधा है, इतना सीधा कि आधुनिक मशीनें भी उतना परफेक्ट कट नहीं बना सकती। कई वैज्ञानिकों ने मानचित्र देखकर कहा, कैलाश का शीर्ष प्राकृतिक नहीं लगता, यह किसी संरचना जैसा दिखता है और यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है। रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुलदाशेव ने यह दावा किया, कैलाश अकेला पिरामिड नहीं है, इसके चारों तरफ 108 छोटे पिरामिड हैं। इनका आकार लगभग ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स जैसा है। सैटेलाइट मैप्स में ये बिल्कुल एक पैटर्न में दिखाई देते हैं। प्रश्न यह है, एक ही जगह पर 108 पिरामिड जैसी संरचनाएं प्राकृतिक कैसे हो सकती हैं? कई लोग इसे कहते हैं, ये पूरा क्षेत्र एक ऊर्जा ग्रिड है, कैलाश उसका केंद्र है। पुराणों में कैलाश को सुमेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। आधुनिक भूवैज्ञानिक भी एक बात से सहमत हुए, कैलाश की आकृति मरकाबा ज्योमेट्री जैसी है। ये वही आकृति है जो ऊर्जा संग्रह करने, ऊर्जा प्रसारित करने और वातावरण में फ्रीक्वेंसी बदलने में सक्षम मानी जाती है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कैलाश एक पावर रिसीवर जैसा लगता है, जैसे ये पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा बाहर प्रसारित करता हो। हिमालय पर्वत लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने माने जाते हैं, लेकिन जियोलॉजिकल डाटा बताता है कैलाश की चट्टानें उससे भी पुरानी है, इतनी पुरानी कि वे हिमालय अपलिफ्ट का हिस्सा भी नहीं थी। मतलब साफ है, कैलाश इस पृथ्वी के पर्वत निर्माण नियमों में फिट नहीं होता। वो अलग है, बहुत अलग है। साल में 2 बार जब सूर्य एक खास कोण पर होता है तो कैलाश पर्वत की छाया उल्टी दिखती है। ये फिनोमिनन दुनिया में कहीं और नहीं होता। स्थानीय लोग कहते हैं ये शिव का संकेत है, ऊर्जा उल्टी दिशा में बह रही होती है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं हम इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश की दक्षिण दिशा में एक विशाल स्ट्रक्चर दिखता है जो बिल्कुल एक रेक्टेंगल डोर जैसा दिखाई देता है। इसका आकार लगभग 15 से 20 मीटर ऊंचा, स्ट्रेट एजेस, सिमेट्रिकल शेप। दुनिया में प्राकृतिक कटाव से इतने परफेक्ट किनारे वाला फॉर्मेशन लगभग असंभव है।
इसलिए कई लोग इसे संभाला का प्रवेश द्वार मानते हैं। तिब्बती लामाओं ने हमेशा कहा है, कैलाश के नीचे सुरंगों का एक विशाल जाल है। ये टनल सिस्टम मानसरोवर, राक्षस, ताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिब्बत के कई क्षेत्रों, इन सब को जोड़ता है। कहा जाता है कि कई साधु इन मार्गों से आते जाते हैं और ये गुफाएं सतह पर कभी दिखाई नहीं देती। भारत और तिब्बत की सबसे रहस्यमय कथाओं में यह स्थान आता है, ग्यंग या ज्ञानागंज। कई संतों ने कहा है, यह स्थान सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। यहाँ रहने वाले योगी बिना भोजन के जीते हैं, श्वास पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, शरीर को अनेक वर्षों तक रोक सकते हैं, समय यात्रा और टेलीपोर्टेशन जैसे सिद्धांतों को साध चुके हैं। कई लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र कैलाश पर्वत के प्रोटेक्शन जोन में आता है। यह कम बोला गया लेकिन डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनॉन है। कई यात्रियों ने कहा, ब्रिस्ट वॉचेस पीछे चलने लगी, डिजिटल क्लॉक्स रीसेट हो गई, मोबाइल टाइम अचानक आगे कूद गया। कुछ लोगों का जीवन में पहला मिसिंग टाइम एक्सपीरियंस हुआ। मतलब कैलाश के आसपास टाइम नॉर्मल तरीके से काम करता ही नहीं। यह दुनिया में कहीं और नहीं पाया गया। जब कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश के पास साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस लगाए तो उन्होंने बेहद अजीब फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की। 110 हर्ट्ज स्पिरिचुअल ट्रांस फ्रीक्वेंसी, 222 हर्ट्ज बॉडी रेजोनेंस, 432 हर्ट्ज शिवा फ्रीक्वेंसी, हीलिंग फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसीज मंत्रों और मंदिरों में उपयोग होती है। प्राकृतिक पर्वत ऐसी फ्रीक्वेंसीज खुद नहीं बनाते, इसलिए कई शोधकर्ताओं ने कहा, कैलाश पर्वत खुद एक विशाल फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि धूप पड़ते ही कैलाश पर्वत के चारों तरफ लगभग 12 किलोमीटर तक एक गोलाकार प्रकाश चक्र दिखाई देता है, मानो पर्वत किसी अदृश्य ऊर्जा कवच के भीतर हो। यह हेलो लगातार रंग बदलता है, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी सफेद और कभी इंद्रधनुष जैसा। यह घटना इतनी स्थिर और विशाल होती है कि विशेषज्ञ इसे रेनबो हेलो ऑफ कैलाश कहते हैं। कई वैज्ञानिक इसे कैलाश की तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का दृश्य प्रमाण मानते हैं। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का सुरक्षा वृत्त कहते हैं, जहां कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। कैलाश पर्वत की एक रहस्यमयी विशेषता यह है कि उसका रंग दिन के अलग अलग समय पर बदलता हुआ दिखाई देता है। सुबह यह हल्का सुनहरा दिखता है, जैसे सूरज की पहली किरणों ने इसे चमका दिया हो। दोपहर में इसका रंग अचानक चांदी जैसा सफेद हो जाता है, मानो पूरी चट्टान एक बड़े क्रिस्टल की तरह चमक रही हो। शाम होते होते इसका रंग गहरा नीला दिखाई देता है और सूर्य ढलने पर यह लगभग काला हो जाता है। दुनिया में किसी भी दूसरे पर्वत में इतनी तेज और साफ रंग परिवर्तन की घटना नहीं मिलती। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का ठोस कारण नहीं बता पाए। स्थानीय साधु और तिब्बती लोग कहते हैं कि यह रंग परिवर्तन कैलाश की आंतरिक ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत है। कई लोगों ने बताया कि जब भी वे कैलाश चढ़ने की योजना बनाते हैं, उन्हें सपने में कोई साधु या कोई दिव्य स्वर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। सपने में संदेश मिलता है, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जो लोग इन संकेतों को मानकर यात्रा रोक देते हैं, वे बाद में किसी बड़ी दुर्घटना या खतरे से बच निकलते हैं। इस घटना को कई यात्री कैलाश की अदृश्य चेतावनी मानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वी एक कछुए की तरह संतुलन पर टिकी है। मॉडर्न एनर्जी मैपिंग के अनुसार कैलाश ठीक उसी स्थान पर है जहां पृथ्वी की कई एनर्जी लाइंस मिलकर एकदम संतुलित होती हैं। यानी ये स्थान
पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का मध्य बिंदु बन जाता है। इसीलिए कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्रोत इसे अर्थ्स हार्ड पॉइंट कहते हैं, पृथ्वी का ऊर्जा हृदय। सनातन शास्त्र कहते हैं कि जहां दिव्य ऊर्जा सबसे अधिक होती है, वही स्थान देवताओं का निवास बन जाता है। कैलाश पर्वत को इसी कारण देवों का घर, गणों का निवास और स्वयं भगवान शिव की राजधानी माना गया है। ये पूरा क्षेत्र सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि एक सजीव ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है, जहां हर दिशा में आध्यात्मिक शक्ति महसूस की जाती है। कई साधुओं ने दावा किया है कि कैलाश के ऊपरी क्षेत्रों में कुछ महाअघोरी आज भी तपस्या में लीन रहते हैं। कहते हैं इनकी उम्र साधारण मनुष्यों जैसी नहीं, कोई 300 साल का है, कोई 500 का, और कुछ के बारे में तो 2000 साल तक का अनुमान है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये अघोरी किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं रहते, बल्कि कैलाश की ऊर्जा की रक्षा करते हैं। और माना जाता है कि यही कारण है कि कैलाश आज भी पूरी तरह सुरक्षित और रहस्यमय बना हुआ है। कुछ तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के भीतर 9 अदृश्य लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग सामान्य मानव दृष्टि से पूरी तरह छिपे रहते हैं और तभी प्रकट होते हैं जब किसी साधक की चेतना उस स्तर तक पहुंचती है। इसी कारण कई शोधकर्ता और आध्यात्मिक विद्वान कैलाश को एक बहुआयामी द्वार मानते हैं और कहते हैं यही वो स्थान है जहां कई लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे एक मल्टी डायमेंशनल गेटवे। कैलाश क्यों रहस्य बना हुआ है? कैलाश सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये आस्था, ऊर्जा, इतिहास और अद्भुत शक्तियों का संगम है, जहां विज्ञान रुक जाता है, जहां समय अलग तरह से चलता है, जहां धुनियां खुद बोलती हैं, जहां शैडो दिव्य प्रतीक बनाती हैं, जहां उपकरण काम नहीं करते, जहां हजारों साल पुरानी सभ्यताएं होने के दावे हैं, जहां आज भी शिव का वास माना जाता है। इसलिए कैलाश को कहा गया पृथ्वी का केंद्र और ब्रह्मांड का हृदय। तो दोस्तों, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमें सच में कई दिनों की रिसर्च और मेहनत लगी, ताकि हम आप तक सही, प्रामाणिक और दिमाग खोल देने वाली जानकारी पहुंचा सकें। अगर आपने यहां तक देखा है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ऐसी और गहरी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री लाने की ताकत देता है। आपके लाइक और कमेंट ही हमारी मेहनत का आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।